नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 18 अगस्त सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब केवल जिला व राज्य स्तर पर होगा शिक्षक सम्मान समारोह। जयपुर में सुबह सुबह बारिश, 27 जिलों में अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम। 1 सितंबर से शुरू होगा विधानसभा सत्र। 3 विधेयक प्रवर समितियों में अटके। राजस्थान में 7,60,000 रुपए में घर देगा हाउसिंग बोर्ड। 467 आवासों के लिए मांगे जाएंगे आवेदन। राजस्थान में बांसवाड़ा की धरती उगलेगी सोना। घाटोल में तीसरे ब्लॉक की पुष्टि। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान सरकार ने शिक्षक सम्मान समारोह 2025 के प्रावधानों में बड़ा बदलाव किया है। इस बार 5 सितंबर को होने वाले समारोह में ब्लॉक स्तर पर किसी भी शिक्षक का सम्मान नहीं होगा, केवल जिला और राज्य स्तर पर ही आयोजन होंगे। शिक्षा विभाग ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। पिछले साल ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर कुल 1374 शिक्षक सम्मानित हुए थे। इस बार संख्या घटकर 179 शिक्षक रह जाएगी। जिला स्तर पर 123 शिक्षक तथा राज्य स्तर पर 66 शिक्षकों का सम्मान होगा। जयपुर में सोमवार सुबह मौसम ने करवट ली। शहर के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया। वहीं प्रदेश के 27 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर सिस्टम के असर से राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश का दौर अगस्त के आखिरी सप्ताह तक जारी रह सकता है। मौसम विभाग के विशेषज्ञों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से में एक लो प्रेशर सिस्टम सक्रिय हुआ है। इसके कारण देश के मध्य और दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। इस सिस्टम का असर राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। राजस्थान विधानसभा का सत्र 1 सितंबर से शुरू होगा। इस सत्र में सरकार 3 अहम विधेयक पेश करना चाहती है, जो इस समय प्रवर समितियों के पास विचाराधीन है। नियमों के अनुसार इन विधेयकों को सदन में रखने से पहले प्रवर समितियों द्वारा संशोधन और सुझाव देना आवश्यक है, लेकिन अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक प्रवर समितियों की बैठकें 21 से 24 अगस्त तक प्रस्तावित है। यदि इन बैठकों में भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आगामी सत्र में इन विधेयकों को लाना सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड राज्य के 4 शहरों में आवासीय योजना लॉन्च करेगा। योजना इसी महीने लॉन्च करने की तैयारी है। इससे बनने वाले मकानों की कीमत 7,60,000 से शुरू होगी। कुल 467 आवासों के लिए जल्द ही आवेदन मांगे जाएंगे। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर डॉक्टर रश्मि शर्मा ने बताया कि उदयपुर में पनोरियों की मादड़ी, 12 में अटरू, बूंदी में नैनवा और धौलपुर के बाड़ी रोड पर ये योजनाएं लॉन्च की जाएगी। सितंबर या दीपावली से पहले बाड़मेर में भी एक नई आवासीय योजना लॉन्च की जा सकती है। राजस्थान का दक्षिणांचल बांसवाड़ा जिला अब सोने का गढ़ बनेगा। जिले के घाटोल में जगपुर और भूकिया के साथ ही अब कंकरिया में भी स्वर्ण खनन की तैयारी है। यहाँ करीब 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्वर्ण अयस्क के संकेत मिले हैं। खनिज विभाग ने इस क्षेत्र में एक्सप्लोरेशन के लिए टेंडर भी निकाले थे। हालांकि तकनीकी कारणों से फिलहाल उन्हें निरस्त कर दिया गया है। अधिकारियों का मानना है कि जल्द ही नए सिरे से टेंडर जारी होंगे और यहाँ की खनन की राह खुलेगी। इधर खनिज अभियंता गौरव मीना ने बताया कि खनन संबंधित निर्णय मुख्यालय के अधीन है। सांसद हनुमान बेनीवाल जोजरी बचाओ रैली में पहुंचे। आधी रात बाद धरना स्थल से बालोतरा कलेक्ट्रेट कूच किया। सांसद बेनीवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भजनलाल शर्मा का रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है। कभी संघ कार्यालय, कभी अलग अलग जगह जा रहे हैं। ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहे हैं। उनको खुद नहीं पता कि मुख्यमंत्रीशिप कैसे चल रही है। भजनलाल के बारे में जितना कम कहें उतना ही कम है। पूरा राजस्थान जान चुका है भजनलाल जी थोड़े दिनों के मेहमान हैं। बिहार चुनाव के मद्देनजर विपक्षी दलों ने एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों में चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बीते दिन चुनाव आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 7 दिन के भीतर हल्फनामा दाखिल करने का आदेश दिया था। वहीं अब विपक्ष नया दाव चलाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम संवैधानिक नियमों के तहत सभी तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। अभी तक हमने महाभियोग पर बात नहीं की है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हम कुछ भी कर सकते हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग में संगठनात्मक पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार अब प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की भूमिका का मूल्यांकन किया जाएगा। इस प्रक्रिया की अगुवाई ओबीसी विभाग के प्रदेश चेयरमैन हरसहाय यादव कर रहे हैं। उन्होंने सभी पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों को पत्र लिखकर यह स्पष्ट किया है कि अब संगठन में केवल उन्हीं को जिम्मेदारी दी जाएगी जिन्होंने कार्य के स्तर पर कुछ किया है। राजस्थान में उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। सरकार अब आमजन को शुद्ध और प्रमाणित ऑर्गेनिक वस्तुएं उपलब्ध करवाने जा रही है। इसके लिए जयपुर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहला ऑर्गेनिक बाजार खोला जाएगा। यह बाजार दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर में स्थापित होगा। यहाँ एक ही छत के नीचे ऑर्गेनिक गेहूं, दालें, मोटे अनाज, मसाले, तेल, सब्जियां, दूध, दही और अन्य खाद्य उत्पाद उपलब्ध होंगे। जहाँ 10 दुकानें खोली जाएगी, जिन्हें किसानों और उत्पादों को बिना किराए के उपलब्ध करवाया जाएगा।
बीकानेर में आज का मौसम काफी गर्म रहने की आशंका है। सोमवार को बीकानेर में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं मंगलवार को बादलवाही के चलते गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मंगलवार व बुधवार को बीकानेर में बारिश की संभावना जताई गई है। सोमवार को अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद की जा रही है। सुबह 11 बजे ही तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। दोपहर 2 बजे बाद पारा अपने उच्चतम स्कोर पर होगा। मांडलगढ़ के बिजोलिया थाना पुलिस की एक अमानवीय कार्रवाई ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। पुलिस ने चैन स्नैचिंग और बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार युवकों के गले में मैं चोर हूं लिखी तख्तियां लटकाकर उन्हें बाजार में परेड करवाया। इस अपमानजनक दृश्य को देखकर आरोपियों के परिजन और स्थानीय लोग हैरान रह गए। राजस्थान के किसानों ने नैनो यूरिया की अनिवार्य खरीद को लेकर नाराजगी जताई है। किसानों का कहना है कि सरकार के आदेश के चलते सहकारी समितियां और खाद्य लाइसेंस धारी उन पर नैनो यूरिया की बोतलें लेने का दबाव बना रहे हैं, जबकि पंजाब की लुधियाना कृषि यूनिवर्सिटी के शोध में साबित हुआ है कि नैनो यूरिया के इस्तेमाल से पैदावार घटती है। किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपनी बात पहुंचाई है। किसान महापंचायत के अध्यक्ष रामपाल जाट ने बताया कि किसानों ने कई बार राज्य और केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजसमंद के दौरे के दौरान कृष्णा सर्किट अंतर्गत बने म्यूजियम ऑफ ग्रेस का अवलोकन किया। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 23 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से कृष्णा सर्किट के अंतर्गत निर्मित म्यूजियम ऑफ ग्रेस का अवलोकन किया गया। अवलोकन के दौरान पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय के इतिहास और महात्म्य आदि को विस्तृत रूप से भव्य चित्रों, श्रव्य और दृश्य माध्यमों से प्रस्तुत किया गया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस म्यूजियम का आधिकारिक प्रसार करें ताकि आमजन यहां आकर गौरवमय इतिहास को समझ सके। फुलेरा रिंगस रेवाड़ी रेलखंड पर दोहरीकरण कार्य के चलते अटेली, काठुवास और कुंड स्टेशनों पर नॉन इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है। इस कारण 20 अगस्त से 29 अगस्त तक कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। इस दौरान फुलेरा रेवाड़ी, रेवाड़ी मदार और भिवानी डहर के बालाजी एक्सप्रेस समेत 6 ट्रेनें पूरी तरह रद्द कर दी गई है, जबकि मदार रेवाड़ी एक्सप्रेस को कुछ दिनों के लिए आंशिक रूप से रद्द किया गया है। उधर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि 20 से 29 अगस्त के बीच कुल 6 ट्रेनों को रद्द और 1 ट्रेन आंशिक रद्द रहेगी। अजमेर में नाबालिग लड़की के लापता होने का मामला सामने आया है। मां को बाथरूम जाने का कहकर निकली नाबालिग 20 सड़क से गायब हो गई। पिता ने एक युवक पर ले जाने का आरोप लगाया है। पिता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करवा के जांच शुरू कर दी है। गंज थाना पुलिस के अनुसार पीड़ित पिता की ओर से थाने पर शिकायत दी गई है। पिता ने शिकायत देकर बताया कि वह अजमेर में किराए पर रहते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।